चलिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया हुआ है, सुनिए। आई एम गोइंग टू रीड इट। यस, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 50.50 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज 65 रुपए। संगम ध्यान दीजिए, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन आप सुन रहे हैं, बुक में भी है। मैंने क्या कहा कि कॉस्ट प्राइस दिया है ₹50.50 और सेलिंग प्राइस दिया है ₹65। अब ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो भाई खरीदा इतने में और बेच रहा है इतने में, 65 में, तो प्रॉफिट हो रहा ना। याद है, तो सीधे हम फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम से लिखेंगे हम लोग। एसपी क्या होता है प्रॉफिट निकालने के लिए? एसपी माइनस सीपी। वेरी गुड। अब एसपी माइनस सीपी वैल्यू पुट अप कर दिए 65। इसको 0.00 लिख सकते हैं? यस सर। माइनस 50.050। अब इसको कॉलम अरेंज करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जिन्हें आता बहुत अच्छी बात, और जिन्हें नहीं आता वो सीख ले। 50.50, ये देखिए 0, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 4 और यहाँ पर बच गया 1। 14.50, इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई उसको। तो एक बुक पर, बुक वाले बहुत पैसा कमाते हैं, इसका मतलब। देख रहा हूँ जितने सबकी बुक की शॉप है ना, पहुंचता हूँ मैं। जाओ, चलिए हो गया बेटा ये। पढ़ना देखो, करना क्या है, यहाँ से कॉपी करना जरूरी नहीं है। हम लोग सीख चुके हैं, हम लोगों को आता है सॉल्व करना। ये इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ताकि एक सोल्यूशन का वीडियो तैयार रहे हम लोगों का, कभी भी हम लोग देख सके जरूरत पड़ने पर, एक रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे, माइनस करना आपको आता ही है। तो अगर तेजी से इसे लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डॉल इज 195 रुपए, एक डॉल का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस 181.50, तो पूछ रहा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ठीक, बहुत अच्छे। बी वाले में दिया है 195, कितने रुपए का उसने खरीदा डॉल, 181.50, कितने रुपए में बेचे दिए। ए भाई आयुषी, तुमने डॉल 195 रुपए में खरीदा, ठीक, और उसे 181 रुपए में सेल कर दिया, बेच दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। तो चलिए देखते हैं कितना। तो लॉस का फार्मूला अब लगेगा। चलिए, लॉस अब जिससे पूछा जाएगा वही बोलेंगे, ठीक है। चलिए यस किशोर, लॉस निकालने का फार्मूला बताइए बेटा। ना 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 ना, हाँ, एसपी सेलिंग प्राइस में से तब माइनस करेंगे जब प्रॉफिट होगा। लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वैल्यू पुट अप कर दे भाई। कॉस्ट प्राइस था 195, इसको भी 0.00 लिखते हैं। यस सर। माइनस 181, ऐसा कोई जिसे ये नहीं समझ में आया कि ये 0.00 कैसे आ गया। इज देयर एनीवन? हर्षिता, ये कैसे आ गया? देखो 5 रुपए लिखो चाहे इसको 5.00 लिखो, एक ही बात होगी ना, क्योंकि जो पॉइंट है याद होगा, जब पॉइंट दिखाई नहीं देता है तो यानी वो नंबर के आगे कहीं छिपा होगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ चूंकि पॉइंट में दिया था तो हम लोग इसको भी पॉइंट में बना लिए ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए अब इसको कॉलम अरेंज कीजिए भाई। 195.00 माइनस 181.50, 0
10 में से यहाँ 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5, उसके बाद यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 9 में से 8 गया 1। 13 रुपए 50 पैसे। हो, इनको तो नुकसान हो गया भाई। अरे यार ध्यान नहीं दिया, लग रहा है जो खरीद के लाए थे वो बाहर गए थे और उनके फैमिली मेंबर कम रुपए में बेच दिए। चले। अच्छा, एक सिचुएशन कभी कभी और होती है कि मान लीजिए कोई डॉल थोड़ा सा कहीं से डैमेज है, ठीक। अब वो आदमी सोच रहा है कि यार इसको तो कोई खरीद नहीं रहा है, क्यों ना इसको थोड़े कम रुपए में बेच दें, कम से कम कुछ तो आ जाएगा, नहीं तो इसे हमको फेंकना पड़ जाएगा। तो ऐसी भी स्थिति होती है कि कम रेट में कभी कभी बेचना होता है। चलिए, ये तो इरेज करो। चलो अच्छा, रीडिंग करते हैं पहले। सी वाला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 19 रुपए। एक पेन का कॉस्ट प्राइस 19 रुपए है, एंड द सेलिंग प्राइस इज 24 रुपी, और बेचा उसने 24 रुपए में। शांत रहिएगा सब लोग। चलिए अर्चिता बताइए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कोई नहीं, गेन का मतलब भी प्रॉफिट, माने गेन मीन्स भी हो गया फायदा, प्रॉफिट। तो सी वाला क्वेश्चन है, 19 रुपए में उन्होंने पेन को बाई किया, क्योंकि 19, और सेल किया 24 रुपए में। साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। स्नॉर, गेन का क्या मतलब होता है? ओहो, गेन का मतलब प्रॉफिट, फायदा। कितने रुपए का फायदा हुआ? अब इसका आंसर स्नॉर ही देगा, कोई और नहीं बोलेगा। स्नॉर प्रॉफिट, केवल स्नॉर को बोलने दीजिएगा। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला बताइए। एसपी माइनस सीपी। वेरी गुड। जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। ₹24 माइनस ₹19। तो इसे कॉलम अरेंज करके कर लीजिए। चाहे ये छोटा नंबर है तो सीधे सीधे 5 रुपए का प्रॉफिट या गेन लिखा था ना, यहाँ गेन कर दीजिए। प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, गेन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 12,450 रुपए। इतने रुपए की मशीन खरीदी गई। इफ द सेलिंग प्राइस इज 12,075, व्हाट इज द गेन और लॉस? अरे भाई, एक वॉशिंग मशीन है, रुक जाइए, पूछने दीजिए, जिससे पूछे उसको बताने दीजिए। 12,450 रुपए में उन्होंने बाई किया, और 12,050 रुपए में, ओके 12,075 में सेल कर दिया। प्रांजलि, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? केवल प्रांजलि लॉस, क्योंकि इतने में खरीदा था इन्होंने और बेच दिया कम में, तो लॉस हुआ। यस सर। चलिए, प्रांजलि से बात हो रही है तो प्रांजलि बताएंगे लॉस का फार्मूला। प्रांजलि, लॉस कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, सीपी माइनस एसपी। तो वही रख देते हैं वैल्यू, 12,450 माइनस 12,075। कॉलम अरेंज कर लिया जाए। 50 माइनस 12,075। आयुषी, जानवी, क्लियर है? आन्या, कोई डाउट? कृतिका, कृतिका आपकी कॉपी मैंने चेक किया था, एक गड़बड़ी है बेटा उसमें। केवल आंसर नहीं लिखना है बेटा, ठीक है? सॉल्व करना है जैसे मैं कराता हूँ। कोई आंसर नहीं लिखा रहता, सब लोग सॉल्व करते हैं, समझे? आपको सॉल्व करना है, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, माइनस 10 में से 5 गया 5, 4 बचा 14, इस 12 लेगा, 14 में 7 गया 7, और ये 3, और ये क्रॉस हो जाएगा या 0 0 ना, तो ये आया
₹375 का लॉस हो गया। इतने रुपए का इनको नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 1 हो चुका ये, वर्कशीट 1 चल रहा था अभी। अब हम लोग बात करेंगे वर्कशीट 2 के बारे में। हाँ बेटा आ रहा, बोलो। सर प्लीज इरेज मत कीजिए, बस 2 सेकेंड। 1 मिनट, मुझे ऑनलाइन बोल रही आ रहा है। बोलो बेटा फिर से। सर प्लीज इरेज मत कीजिए, थोड़ी देर बस रुक जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीडिंग कर रहा हूँ। कर लेना चाहिए बेटा, अभी तो प्रैक्टिस के डेज है आपके। इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप करेंगे ही ना, तो क्यों ना करें, मैं कर ले किसी पर। शुरू हो गया वर्कशीट 2 फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा चेंज इसमें किया। ए वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर ₹200। 200 रुपए का, 200 रुपए का मार्केट से वो पोटैटो खरीदा 200 रुपए का, ठीक है। अब वो पोटैटो खरीदा भाई, तो इतना ज्यादा पोटैटो उसको लाना भी तो पड़ेगा। ही स्पेंट ₹20 ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब या तो उसने ऑटो पकड़ा होगा, ऑटो पर रखा होगा, या रिक्शा किया होगा, तो उसका भी 20 रुपए लगा। तो ये बताओ कि अगर मैं मान लो 200 रुपए का पोटैटो खरीद लिया, तो क्या मुझे 200 रुपए में ही अगर किसी को मैं बेच दूं, तो क्या मुझको फायदा हुआ कि घाटा? घाटा हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्यों? क्योंकि भाई 20 रुपए भी तो मेरे ही जेब से गए थे। वो आलू तो मुझे पड़ा 220 का ना। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 220, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पोटैटो प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज दोनों ऐड करेंगे तब हमको सही कॉस्ट प्राइस मालूम होगी। और बेच दिया उसने 290 रुपए में, तो फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस। क्या हो गया ना? मैं हैंड रेज मत कीजिए, मैं 1 बाय 1 किसी से भी पूछूंगा बेटा। ऐसा है कि एक ही बच्चे से बार बार नहीं पूछेंगे, सबको चांस मिलना चाहिए। आ रहा है सबको, हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 1A, रुक जाइए। देखिए अब ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो, पोटैटो या पोटैटो इज इक्वल टू ₹200। क्यों बोल रहे हैं आप? ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी उसको लाने में पोटैटो को 20 रुपए खर्च करने पड़े। तो अब लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट प्राइस ऐसे, ठीक है, ताकि तभी तो सही पता चलेगा ना। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटो यानी 200 प्लस 20 ₹220। इतने रुपए में वास्तव में उनको वो पोटैटो इतने रुपए का मिला। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ पोटैटोज इक्वल टू ₹290। अब ये बताइए कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? किससे पूछे? रुक जाइए, रुक जाइए भाई। चलिए वो सानवी बताएगी। सानवी, खरीदने में इतना रुपया लगा पोटैटो, और सेल करने में, बेचने में इतना रुपया लगा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? अरे यार वेट किया करो, जिससे पूछा गया उसको भी तो आना चाहिए। तुमने 220 रुपए में कोई सामान खरीदा और आयुषी को 290 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? फायदा, लॉस हुआ। आपने 220 का खरीदा था $1, और जब आयुषी को दिया आपने, तो आयुषी ने आपको 290 रुपए दे दिया। कौन सा बड़ा नंबर है, ये कि ये?
रुक जाओ, 290 बढ़ा है ना बेटा, तो प्रॉफिट हुआ ना, फायदा ना हो गया। हाँ तो चलिए अब आसानी, अब आप बताइए प्रॉफिट का फार्मूला बताइए। एसपी माइनस सीपी का मतलब टोटल सीपी लिखते हैं क्या? यहाँ टोटल सीपी लिखते हैं क्योंकि दो बार सीपी आया है, तो एक सीपी है एक टोटल सीपी है, तो टोटल सीपी लिख देते हैं, फर्क क्या पड़ता है उससे? तो 290 माइनस 220 कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सुनिए ये क्वेश्चन बी सी डी ई होमवर्क रहेगा, या चलिए केवल बी मैं बोल दे रहा हूं, एक बार सुन लें ये बच्चे भी। मिस्टर गुप्ता बॉट ए कार फॉर ₹40,000। 40,000 में इतने एक कार लिया उन्होंने, अब पुरानी कार थी। ही स्पेंट 8,000 फॉर पेंटिंग, और जब कार लिए वो तो देखने में पेंट वगैरह उसका खराब था, तो उन्होंने 8,000 और लगाकर उसको सुंदर बनवा दिया, पेंटिंग करा दिया। इफ ही सोल्ड द कार फॉर 53,000 फाइंड द गेन और लॉस। तो ये होमवर्क रहेगा, जो क्वेश्चन अभी मैंने रीड किया इसको आप लोग करिएगा, कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगी। थैंक यू।